संभल की तारीखी मस्जिद को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, उसमें ऐसा महसूस होता है कि जुडिशरी, पुलिस और वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके दरमियान कोई एक नेक्सस है। जो बयान आया है वहाँ के जो एक पुलिस अफसर का, अनुज चौधरी का बयान आया है कि भाई आप जो है जुमा की नमाज ना पढ़े, अगर आपको होली से इतनी परेशानी है, एक दिन जुमा नहीं पढ़ने से तो क्या हो सकता है। तो इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, इस तरह के जो लेक्चर दिए जा रहे हैं, ये हेट स्पीच के जुमरे में आते हैं। इसी का कॉग्निजेंस लेते हुए कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज और आदिवासी जो एक तंजीम है, जनाब उदित राहत के क़यादत में खड़ी है, कायम हुई है, जो फॉर्मर मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं और फॉर्मर इनकम टैक्स कमिश्नर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। उन्होंने इस अनुज चौधरी के इस बयान का बहुत ही सख्त कॉग्निजेंस लिया है। ये क्या मामला है? यानी चौधरी साहब क्यों इस तरह के बयान दे रहे हैं? एक पुलिस अफसर को इस तरह का बयान देना जेब देता है उसके मैनुअल के तहत? सीओ अनुज चौधरी ने बयान दिया कि 14 मार्च को होली और जुमा दोनों पढ़ रहे हैं, तो जिसको रंग से परहेज है वो घर के अंदर रहे। जबकि पुलिस की ये ड्यूटी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करना कि जबरन कोई किसी के खिलाफ किसी पर कोई धर्म या त्योहार या रंग नहीं थोपा जाना चाहिए। स्वेच्छा से होता है। अब उसका समर्थन योगी मुख्यमंत्री ने किया कि उसने सही तो कहा। अब यही अनुज चौधरी 1 जनवरी को एक जुलूस में गदा लेकर के नाच रहा था। ये कोई अधिकारी नहीं, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 23 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस जोसेफ, उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी हेट स्पीच इस तरह की हो तो सरकार की जिम्मेदारी है कि स्वतः FIR दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई करे। इसमें कार्रवाई करने की बात तो दूर, मुख्यमंत्री का समर्थन मिला है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का कंटेम्प्ट है, और कंटेम्प्ट केवल अनुज चौधरी के खिलाफ ही नहीं है बल्कि योगी के खिलाफ बनता है। और यही से हम लोग कहते हैं कि संविधान आज बहुत खतरे में है, और किस तरह से पक्षपाती तरीके से कार्य हो रहा है। योगी क्या एक धर्म के लोगों के मुख्यमंत्री हैं क्या? औरों के मुख्यमंत्री नहीं हैं? तो इस पर एक विचार किया जा रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का अवमानना है कि हम कंटेम्प्ट में जाएं, और इसकी हम निंदा करते हैं। तो सर, ये आप देख रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी के लोग भी जो है तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो हमारा सिस्टम कहाँ जा रहा है? पॉलिटिकल स्टेटमेंट की बात नहीं है, यहाँ बात है संविधान के खिलाफ जी। और ये जो एक ऑफिसर है अपनी ड्यूटी को फेल कर रहा है। वही कहना चाह रहा हूँ। नहीं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट अलग होता है। इसमें जो कंडक्ट रूल्स अधिकारी के लिए होते हैं वो गलत है, वो संविधान के खिलाफ है, एक कम्युनिटी के खिलाफ है। तो उस अधिकारी को तुरंत सस्पेंड करके उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा सर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सो मोटो एक्शन नहीं लिया जाता है तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है? ये भी देखते हैं कि मुस्लिम समाज से भी और दलित और OBC समाज से भी समर्थन है, और ताकि समर्थन रहना चाहिए। केवल कंटेम्प्ट की बात तो नहीं है, लेकिन जब तक कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप सब लोगों का उसमें सहयोग की जरूरत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये थे जनाब उदित राज साहब, जो कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित, OBC, माइनॉरिटीज और आदिवासी की एक जो तंजीम बनी है, डोमा उसका जो है एक्रोनीम है, उसके सदर है। उनके तरफ से जो अनुज चौधरी ने जो बयान दिया है संभल के, उसकी सख्त मजम्मत की गई है और मुतालबा किया गया है कि उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा दर्ज किया जाए। जिस तरह से संभल में जो है, जो पहले जामे मस्जिद में जो है खुदाई करने की कोशिश की गई, वहाँ पर 5 लोग जो है तो शहीद हुए पुलिस फायरिंग में। फिर उसके बाद जो जालिमाना कार्रवाई का सिलसिला जारी हुआ, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया
और जो कुछ भी हो रहा है ये सबके सामने है। ऐसा लगता है कि ये संभल को एक टेस्ट केस बनाया जा रहा है, क्योंकि असेंबली के इलेक्शन जो है यूपी में अब के दरमियान जो है बहुत थोड़ा सा वक्फा बाकी रहा है, तकरीबन 2 साल का वक्फा बाकी रहा है। तो लगता यही है कि ये संभल को जो है इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी के पास कोई इशू होता नहीं है सिवाय हिंदू मुस्लिम के। और वक्फ के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि जैसा कि जो जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री वक्फ कमेटी के जो मेंबर रहे हैं अरविंद सावंत साहब, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में पीटीआई के साथ कहा कि ये जो वक्फ बिल लाया गया है ये हिंदू मुस्लिम नैरेटिव सेट करने के लिए लाया गया है। यानी जो बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है, फिर खवाराना सफ़बंदी की पॉलिटिक्स है, उसके लिए लाया गया है। और वक्फ बिल के हवाले से हुकूमत के इरादे अच्छे नहीं है, ठीक नहीं है। तो ये संभल का मामला भी उसी तरह का है। एक जो है पुलिस अफसर, एक जो है एडमिनिस्ट्रेशन का अफसर जो है अपने जो उसके जो आदाब होते हैं, मैनुअल जो दिया जाता है, उसके जो जवाबित होते हैं, उसके खिलाफ वर्जी करते हुए इस तरह का इश्तिहाल अंगेज बयान देता है और उसकी पीठ थपथपाते हैं वज़ीर आला। जबकि वज़ीर आला का काम था कि अपने आईनी मनसब का जिम्मेदारी अदा करते हुए वो अपने इस अहलकार के खिलाफ कार्रवाई करते। बहरकैफ इसका नोटिस लिया गया है, अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन लेता है या नहीं। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।